देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। ये बात 100% सच है, क्योंकि जब कभी भी किसी की लॉटरी निकलती है तो एक बार में उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। पर दोस्तों, कुछ लोगों को पैसे हजम भी नहीं होते हैं। अब जैसे कि आप हमारी इस वीडियो में दिखाए जाने वाले लोगों को ही देख लीजिए, जिन्होंने इतनी बड़ी लॉटरी जीती, लेकिन जितनी जल्दी इनके पास पैसा आया उससे भी ज्यादा जल्दी ये कंगाल हो गए। कैसे? उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसे देखने के बाद आप वाकई समझ जाएंगे कि पैसा मिलना तो आसान है, लेकिन उसे संभाल कर रखना उतना ही मुश्किल। एवलिन मैरी एडम्स। सबसे पहले तो आप इन महिला से मिलिए जिसने न्यू जर्सी की एक लॉटरी एक बार नहीं बल्कि दो बार जीती। एवलिन मैरी एडम्स नाम की महिला वाकई में पैसों के मामले में बड़ी लकी है, जिसको दो बार इतनी भारी रकम जीतने का मौका मिला। पॉइंट प्लेजेंट बीच, न्यू जर्सी से मैनेजर का काम करने वाली इस महिला को 1985 में $3.9 मिलियन की लॉटरी लगी थी और मात्र एक साल के अंदर एडम्स की दोबारा से लॉटरी लग गई। इस बार इनकी लॉटरी $1.4 मिलियन की थी। दोस्तों, ये पैसा तो उस समय में इतना ज्यादा था, लेकिन आज के समय में इसका कंपैरिजन किया जाए तब तो ये और भी ज्यादा होगा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे ना कि इतने सारे पैसों का इस महिला ने क्या किया होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, इन मोहतरमा ने अपने सारे पैसे जुए में गवा दिए। जी हाँ, जितनी जल्दी इन्होंने लॉटरी में पैसा कमाया उतनी जल्दी उसे गवा भी दिया। हालांकि इनके फ्रेंड्स और फैमिली ने भी इनसे कई सारा पैसा ले लिया था, जिसे देने का उन लोगों ने कभी वापस नाम ही नहीं लिया, और इन सब चीज़ों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई। जे सोमर्स। दोस्तों, जे सोमर्स अमेरिका के ऑटोमोबाइल रेसिंग क्लब के कंपैरेटिव ड्राइवर है। जहां 1988 में मात्र 20 साल के थे, तभी इन्होंने लॉटरी टिकट खरीदा, जिसमें इन्होंने $5.8 मिलियन जीत लिए। इसके बाद तो इनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतना सारा पैसा जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अपने इन्हीं पैसों को और ज़्यादा करने की चाह में इन्होंने अपने दोस्त जॉन को ये पैसे दे दिए ताकि वो अपने बिजनेस में से लगा दे। पर इनका दोस्त धोखेबाज निकला, जिसने इनका सारा पैसा अपने नाम कर लिया और इनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। जिसके बाद दोस्तों, करीब $6 मिलियन जीतने वाला ये शख्स अपना पेट पालने के लिए पिज्जा डिलीवरी करने पर मजबूर हो गया। हालांकि इन्होंने अपने दोस्त के ऊपर केस भी ठोका, लेकिन सेटलमेंट के पैसे तो इनकी उधारी चुकाने में चले गए, इसलिए लास्ट में इनके हाथ कुछ भी नहीं बचा। एलेक्स एंड रोडा। अब चलिए दोस्तों, फ्लोरिडा में रहने वाले कपल के बारे में जानते हैं, जिनका नाम एलेक्स और रोडा है। जहां पर अपने 6 बच्चों और बीवी को पालने में जद्दोजहद करने वाले एलेक्स ने 1990 में एक लॉटरी टिकट खरीदा और इनको $13 मिलियन की लॉटरी लग भी गई। ऐसे में दोस्तों, ये लॉटरी इनके लिए अच्छी थी या बुरी, आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे मिलने के बाद इन्होंने उन पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के बजाय खूब खर्चा करना शुरू कर दिया और 18 सालों तक बिल्कुल शानदार लाइफस्टाइल जी, जहां पर इन्होंने कई सारे हॉलीडेज प्लान किए, होटल में रहे और कई तरह के फालतू खर्चे भी किए, जिसकी वजह से ये 1-2 बार नहीं बल्कि 6-6 बार बैंकक्रप्ट हुए। ऐसे में कुछ सालों बाद एलेक्स तो हार्ट अटैक की वजह से मर गए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे अपनी वाइफ को जेल जाने के लिए छोड़ दिया। अब आप खुद ही सोचिए, अगर उस समय इनकी लॉटरी न निकली होती तो भले ही इन लोगों ने कम खाया पिया होता, लेकिन आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। विलियम बर्ड पोस्ट 3। अब दोस्तों, चलिए विलियम के बारे में बात करते हैं। जब उन्होंने 1988 में पेंसिल्वेनिया लॉटरी में $16.2 मिलियन जीते, तो टैक्स देने से बचने के लिए इन्होंने गवर्नमेंट से बोल दिया कि पूरे पैसों में से मात्र $3 ही इन्होंने लिए और बाकी सारा पैसा चैरिटी में डोनेट कर दिया। वैसे जितना अच्छा ये अपने बारे में बात कर रहे थे, उतने अच्छे थे नहीं, क्योंकि जहाँ पर इन्होंने अपने पैसे डोनेट किए थे, उसी अनाथ आश्रम में इन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल बिताए। ऐसे में उनका आश्रम से कॉन्ट्रैक्ट था कि वो उन्हें इंस्टॉलमेंट के तौर पर सारे पैसे वापस करते रहेंगे, जिससे उनका सारा पैसा वाइड भी हो जाएगा और कोई इनसे टैक्स भी नहीं लेगा। और फिर इंस्टॉलमेंट के पैसों से इन्होंने इतनी ऐश की कि हम आपको बता भी नहीं सकते। जहाँ इन्होंने प्लेन तक खरीद लिया, हालांकि इनके पास प्लेन चलाने का लाइसेंस नहीं था, लेकिन पैसे तो थे, जिसके बल पर ये उड़ने चल पड़े। और इन सब चीज़ों के साथ साथ इन्होंने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया, जहाँ पर एक बार तो इन्होंने अपनी बची हुई इंस्टॉलमेंट तक गंवा दी थी और ये पूरा पैसा हार गए। लास्ट में जो इन्होंने अपनी अय्याशियों के समय में खर्चा किया था और गैर कानूनी काम किए थे, उसी की वजह से इन्हें जेल की सजा भी सुनाई गई और बुढ़ापा इनका सारा जेल में बीता। वैसे आज आप इतना डॉलर सुन रहे हैं, ऐसे में आप ये बता दीजिए कि $1 में कितने रुपए होते हैं। जवाब बड़ा सिंपल है, इसलिए आपके जवाबों से हमारा कमेंट बॉक्स नहीं भरा तो बेकार है। माइकल कैरोल।
दोस्तों 2002 तक तो माइकल गार्बेज कलेक्टर थे, जहां ये कूड़े बटोरने का काम करते थे। लेकिन एक दिन इनकी किस्मत ऐसी खुली कि इनके लकी नंबर ने इन्हें 9.7 मिलियन पाउंड जिता दिए, जो उस समय 14 मिलियन डॉलर्स के बराबर थे। ऐसे में दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि कूड़ा उठाने वाले इंसान के पास इतना सारा पैसा आ जाए तो वो वैसे भी बौखला जाएगा। इसके बाद इन्होंने सोचा कि उन पैसों से अय्याशी की जाए। हर रोज पार्टीज, ड्रग्स और न जाने क्या क्या करके ये अपनी रातें रंगीन करते थे। पर अब इनका ये हाल है कि इन्होंने कसाई खाने में $500 प्रति हफ्ते की दर से कमाना शुरू कर दिया है। और अब ये जितने भी लॉटरी विनर हैं उनसे कहते हैं कि अगर आपने लॉटरी जीत ली है तो सबसे पहले अपने दोस्तों रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ दीजिए और किसी ऐसी जगह पर जाकर रहिए जहां आपको कोई ना जानता हो, जिससे कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए। वैसे ये बात तो सही है, जिसके पास पैसे आते हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए हर कोई चला आता है। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने दोस्त और होस्ट सैम की वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करते चलिए ताकि फ्यूचर में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहें। थॉमस रॉजी। अब दोस्तों यूएसए में 1996 को जब थॉमस रॉजी नाम के व्यक्ति की शादी दिनीश नाम की लड़की से हुई तो दोनों बड़े खुश थे। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद इनका डिवोर्स हो गया, जहां पर बाद में थॉमस को ये पता चला कि उनकी बीवी ने जब डिवोर्स फाइल किया तो उससे 11 दिन पहले उसकी लॉटरी लगी थी, जिसमें वो 1.3 मिलियन डॉलर्स जीत गई थी। जिसका साफ मतलब यही था कि थॉमस की वाइफ ने उनसे इसलिए डिवोर्स लिया ताकि उन्हें अपने पैसे न बांटने पड़े, जिसकी वजह से कोर्ट में केस चला और लोगों के हिसाब से बिल्कुल भी गलत था, जहां आप किसी लालच में आकर अपने रिश्ते को तोड़ रहे हो। इसी वजह से दिनेश को लॉटरी में जीते हुए एक एक पैसे को अपने पति, माफ कीजिएगा पुराने पति को देने पड़े, जिसके बाद उन्हें जेल की सजा भी सुनाई गई। अब आप खुद सोचिए कि अगर प्यार मोहब्बत से बांट लेती तो भला इनको जेल का मुंह न देखना पड़ता। लेकिन इन्होंने एक बार फिर लोगों को ये समझा दिया कि लालच बुरी बला है। मारवा विल्सन। दोस्तों अब आप मारवा विल्सन नाम की इस महिला से मिलिए, जिन्हें लॉटरी टिकट खरीदने का बड़ा शौक था और इनके इसी शौक की वजह से इन्हें एक बार 2 मिलियन डॉलर्स की लॉटरी लग भी गई। ऐसे में ये पैसे कहीं से भी कम नहीं होते, जिसकी वजह से इन्होंने ये पैसे अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए इन्वेस्ट करने की सोची और जिस फ्रेंड पर इन्होंने भरोसा करके उसे अपनी मनी मैनेजर बनाया, उसी ने इनके साथ धोखा कर लिया। जहाँ इनकी वो फ्रेंड इनके पैसों के साथ पार्टी करती थी, यहाँ तक कि कई सारी फॉरेन ट्रिप्स भी घूम आई, जहां उसने अकेले ही इनके तकरीबन $7 लाख खर्च कर दिए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा निराश हो गई और कोर्ट में उसके खिलाफ केस ठोक दिया। और उन्होंने गुस्से में ये भी कहा कि इस औरत ने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है। जो पैसे मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए बचा रही थी, उन पैसों को उसने अपनी अय्याशी में लगा दिया, जिसकी वजह से मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। लो इज़नबर्ग। अब दोस्तों हमारी ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहां 1981 में लो इज़नबर्ग नाम के व्यक्ति ने न्यूयॉर्क लॉटरी में 5 मिलियन डॉलर्स जीते। दोस्तों वो कीमत कम नहीं थी, क्योंकि उस समय के 5 मिलियन डॉलर अब के लगभग 15 मिलियन डॉलर के बराबर है। ऐसे में ये एक ही झटके में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए, जहां कई सारे लॉटरी कमर्शियल और टॉक शो में अपनी लॉटरी जीतने की कहानी सुनाते। जिसके बाद इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और फ्लोरिडा में एक लग्जीरियस घर खरीद लिया, और तो और उसके साथ ही इन्होंने यूरोप और हवाई के भी दर्शन किए। लेकिन ये गैम्बलिंग करना नहीं भूले। जी हाँ, हर लॉटरी में जीता इंसान अपनी किस्मत को एक बार और आजमाने जुआ खेलने पहुंच जाता है, जहाँ वो भूल जाता है कि किस्मत का सिक्का हर बार चले ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ऐसे में इन्होंने अपने अधिकतर पैसे जुए में गंवा दिए। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक मोबाइल होम में अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड के साथ रहना शुरू कर दिया। अभी भी वो वैसे ही रहते हैं, जहाँ इनका कहना है कि इन्हें अपने पैसे जीतने और खोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमेशा प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं, इसलिए वे अपनी लाइफ से खुश भी हैं। शैरन टिराबेसी। अब चलिए हम शैरन से मिलते हैं, जिन्होंने 10 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स जीते, जिसकी कीमत लगभग 11.4 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स के बराबर है। ऐसे में इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ एक साथ कभी नहीं देखी थी, जहाँ इन्होंने फैंसी कार, लग्जीरियस घर से लेकर हर एक चीज़ खरीदी जो इन्हें रॉयल्टी की फीलिंग दे सके। जहाँ इन्होंने कई सारी छुट्टियाँ बिताई और कई सारे एक्सपेंसिव कपड़े भी खरीदे। पर उसके साथ साथ इन्होंने ये भी ठाना था कि अपनी मौज मस्ती तो करेंगी ही करेंगी, उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी करवाएंगी। जहाँ इन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी कई सारी पार्टीज़ और वेकेशन ट्रिप्स ऑफर किए। ऐसे में अच्छी बात है कि इन्होंने सबके लिए सोचा। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि ये मोहतरम अपने 6 बच्चों को पालने के लिए एक किराए के घर में रहती है। यहाँ पर ये एक सपोर्टर का काम करती है। अब आप खुद ही सोचिए, जब इतना सारा पैसा देखने के बाद इंसान तरह तरह की लग्जीरियस चीज़ें खरीदने में जुट जाता है तो अंत में उसका यही हाल होता है। बाकी दोस्तों आप खुद ही समझदार हैं, इसलिए आपका इन लोगों के बारे में क्या कहना है
जिनसे पैसा ही संभाला नहीं गया, उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।